15 अप्रैल 2023 सूडान की कैपिटल खार्तूम में सूडान की आर्मी एसएएफ और एक पैरामिलिट्री ग्रुप आरएसएफ के बीच क्लैशेस देखने को मिलते हैं। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, बल्कि शुरुआत थी एक ऐसी जंग की जो सिर्फ 2 साल के अंदर पूरे सूडान देश को तोड़कर रख देती है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें सिर्फ पावर नहीं बल्कि गोल्ड, ऑयल, लैंड और लोगों की जिंदगी तक दांव पर लगी है। हम बात कर रहे हैं सूडान में चल रही सिविल वॉर की। The humanitarian situation in Sudan was already precarious and is now catastrophic. Reports of rape, torture, and ethnically motivated violence are streaming in. Grave and flagrant violations of international humanitarian and human rights law. في الشرق ده وفي الجزيرة هجموا عليهم. सूडान की सिविल वॉर समझने के लिए यहाँ की जियोग्राफी समझना बहुत ज़रूरी है। सूडान नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है और अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी कंट्री है। गोल्ड और ऑयल से भरपूर ये देश इथोपिया, चैड, साउथ सूडान, इजिप्ट और लीबिया जैसे देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 5 करोड़ है और एथनिक्स ग्रुप की बात करें तो मेजर एथनिक ग्रुप यहाँ पर अरब लोगों का ही है। 70% के करीब लोग अरब हैं, 6% बेजा ट्राइब्स हैं, 2% इजिप्शियन है और 16% अन्य कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं। मेजर रिलीजन यहाँ पर इस्लाम है। लगभग 97% लोग सुन्नी इस्लाम को फॉलो करते हैं और 3% लोग क्रिश्चियंस हैं। यहाँ पर यह बात बताना बहुत ज़रूरी है कि जो आरएसएफ पैरामिलिट्री ग्रुप है ये अरब लोगों का ही बनाया हुआ ग्रुप है। हिस्टोरिकली सूडान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है और यहाँ पर टाइम टू टाइम बहुत सारे मिलिट्री coup देखने को मिले हैं। पर हमारी कहानी की शुरुआत होती है 2019 से, जब सूडान की आर्मी और यही पैरामिलिट्री ग्रुप आरएसएफ ने साथ में मिलकर सूडान में 30 साल से चल रही उमर अल बशीर की डिक्टेटरशिप को खत्म किया था। उमर अल बशीर को हटाने के बाद एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट पावर में आती है और एक बहुत ही रिस्पेक्टेड इकोनॉमिस्ट अब्दुल्ला हमदौक को कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद लोगों में थोड़ी उम्मीद जगती है कि शायद अब देश में डेमोक्रेसी आ जाए, लेकिन अक्टूबर 2021 में हमारी कहानी में एक और नया ट्विस्ट आता है। सूडान के आर्मी चीफ जनरल बुरहान उनके खिलाफ मिलिट्री coup कर देते हैं और डेमोक्रेसी का सपना धरा का धरा रह जाता है। First of all, we are declaring a state of emergency. Second, we are dissolving the Sovereign Council and removing the state governors. We remain committed to the international agreement. 2021 के इस मिलिट्री coup के बाद सूडान में आरएसएफ और एसएएफ के बीच एक पावर स्ट्रगल देखने को मिलता है और 15 अप्रैल 2023 को ये पावर स्ट्रगल एक जंग का रूप ले लेती है। आरएसएफ, जिसको कि मोहम्मद हमदान लीड कर रहे थे, वो सूडान की कैपिटल खार्तूम में अटैक करते हैं और बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और एयरपोर्ट पर अपना कब्जा कर लेते हैं। लड़ाई सिर्फ खार्तूम तक सीमित नहीं रहती। सूडान का एक रीजन है दारफूर, जो कि एरिया वाइज सूडान का सबसे बड़ा रीजन है और लगभग आधी सूडान की पॉपुलेशन यहीं रहती है। मेजॉरिटी पॉपुलेशन अरब लोगों की है और आरएसएफ, जो कि अरब लोगों का ही बनाया हुआ ग्रुप है, वो वहाँ पर नॉन अरब लोगों का कत्लेआम करना शुरू कर देते हैं और यह जेनोसाइड आज के दिन तक चल रहा है। सूडान में इस वक्त सीरिया जैसी प्रॉक्सी वॉर सिचुएशन बनी हुई है। बहुत सारे देश अपने अपने ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे यूएई, इथोपिया और रशिया का वैगनर ग्रुप, जो यूक्रेन रशिया वॉर में काफ़ी फेमस हुआ था, वो आरएसएफ को सपोर्ट कर रहा है। और इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, कतर, टर्की और रशिया की गवर्नमेंट ये एसएएफ को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा यूके और यूएसए ने दोनों साइड पर सैंक्शंस लगा दी हैं और यूनाइटेड नेशन से भी मांग करी है कि आरएसएफ को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया जाए। आज के दिन की बात करें तो यूएन के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 1.5 लाख लोग मारे जा चुके हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं और 3 करोड़ लोग ह्यूमैनिटेरियन एड पे डिपेंडेंट हैं। रेफरेंस के लिए बता दूं कि सूडान की पॉपुलेशन 5 करोड़ है। फूड शॉर्टेज और फैमिन के हालात बने हुए हैं और मेडिकल सिस्टम एकदम कोलैप्स कर चुका है। कॉन्फ्लिक्ट को चलते 2 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है और सीज फायर का कोई भी नामो निशान नहीं है। आज के दिन की बात करें तो दोनों ग्रुप्स ने अपने अपने रीजन पर कब्जा कर रखा है और लोग रोज मर रहे हैं, कभी भूख से तो कभी गोली से। और हमारे सीज फायर एक्सपर्ट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकला सूडान के लिए। हम आशा करते हैं कि सूडान के हालात जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। दोस्तों, ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।